अवसरवादी पंडित विवाद का नहीं थमा यूपी में शोर। लखनऊ में पोस्टर वॉर कर ब्राह्मण को अपने पाले में लाने के लिए लगे अखिलेश, लेकिन योगी ने पलट दिया खेल। ब्राह्मण वोट बैंक पर गड़ाई नजर, लेकिन योगी ने नहीं छोड़ी है कोई कसर। अब ब्राह्मण भी देंगे योगी का साथ। पोस्टर वॉर के जरिए चढ़ा लखनऊ से दिल्ली तक सियासी तापमान। नहीं थमा पंडित विवाद का शोर, लखनऊ में अब पोस्टर वॉर से चढ़ा तापमान। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक छोटा सा सवाल अब बहुत बड़ा बवाल बन चुका है और इस बवाल ने सीधे सीधे पूरे राजनीतिक मैदान को गर्म कर दिया है। दरोगा भर्ती परीक्षा के एक सवाल से शुरू हुआ ये विवाद अब पोस्टर वॉर में बदल चुका है। लखनऊ की सड़कों पर लिखी एक लाइन, हाँ मैं हूँ अवसरवादी, इसने पूरे सियासी माहौल को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक पोस्टर वॉर नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिशें तेज हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या ये दाव सपा के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर योगी सरकार ने पहले ही पूरा खेल पलट दिया है। चलिए समझते हैं विस्तार से। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई है एक सवाल से, लेकिन उसका असर अब सियासत के हर कोने में दिखने लगा है। दरोगा भर्ती परीक्षा में अफसर के अनुसार बदल जाने का वाक्यांश के लिए विकल्प दिए गए, जिसमें पंडित शब्द को शामिल किया गया। बस यही एक विकल्प पूरे विवाद की जड़ बन गया। अभ्यर्थियों और ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों ने इसे अपमानजनक बताया और विरोध करना शुरू कर दिया। मामला बढ़ते बढ़ते इतना आगे पहुंच गया कि भर्ती बोर्ड को सफाई देनी पड़ी और जांच के आदेश भी जारी करने पड़े। लेकिन तब तक ये मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका था और हर पार्टी ने इसे अपने अपने तरीके से उठाना शुरू कर दिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टरों ने इन विवादों को और भी हवा दे दी। हाँ मैं हूँ अवसरवादी लिखे इन पोस्टरों के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। सपा के नेताओं ने इसे ब्राह्मण समाज के सम्मान से जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा। राजनीतिक गलियारों में इस कदम को सीधे तौर पर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी पहले भी ब्राह्मण नाराजगी को मुद्दा बनाकर राजनीति करती रही है और अब आगे एक बार फिर उसी दिशा में सक्रिय होती नजर आ रही है। हालांकि दूसरी तरफ योगी सरकार ने भी इस मामले को हल्के में नहीं लिया। मुख्यमंत्री ने तुरंत सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी परीक्षा में जाति, धर्म या समुदाय से जुड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सरकार का ये कदम दिखाता है कि वो इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की गलती को दोहराने के मूड में नहीं है। इसी वजह से ये चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या योगी ने समय रहते एक्शन लेकर सपा की राजनीति को कमजोर कर दिया है। आपको बता दें, यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक की भूमिका सबसे ज्यादा मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी जहां पीडीएफ फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं ब्राह्मणों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस वर्ग पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में ये पोस्टर वॉर सिर्फ एक बयान या विरोध नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से इस वर्ग को साधने में लगी हुई है और इसी वजह से ये मुद्दा लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। देखा जाए तो ये विवाद अब एक साधारण सवाल से कहीं आगे निकल चुका है। अब ये सियासी रणनीति सामाजिक संवेदनशीलता और वोट बैंक की राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार अपने फैसलों के जरिए संतुलन साधने में जुटी हुई है। अब आने वाले समय में ये मुद्दा और ज्यादा गर्म हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे मुद्दे और तेजी से उठेंगे। अवसरवादी शब्द ने यूपी की राजनीति में नया अध्याय खोल दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा क्या रूप लेता है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।